प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता वो समय है जब तक आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें अपने प्रेग्नेंट होने का पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके जो पीरियड्स हैं वो पहले से ही इरेगुलर हैं। उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, जिसकी वजह से उन्हें कभी डाउट ही नहीं हो पाता कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और शुरुआती प्रेगनेंसी यानी कि पीरियड मिस होने के बाद भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं कर पाती हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जो कि पीसीओडी या पीसीओएस होने पर, इरेगुलर पीरियड्स होने पर अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपको आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, आपको पता ही नहीं होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है या नहीं, और आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है पीरियड्स का मिस होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एसटीजी हार्मोन का लेवल में उतार चढ़ाव आने लग जाता है। ऐसे में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि महिलाओं के जो गर्भाशय की वॉल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनके पीरियड्स मिस हो जाती हैं। और पीरियड्स का मिस होना प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। लेकिन अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, यानी कि कई बार आपके पीरियड्स एक हफ्ते पहले आते हैं तो कई बार 15 दिन बाद आते हैं, ऐसे में आप क्लियर कैसे करें? देखिए, ऐसे में अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो पीरियड मिस होने के लगभग एक हफ्ते बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। इससे क्या है कि आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। दूसरा खास बदलाव है पेट में ऐंठन और स्पॉटिंग होना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इंटीमेट होते हैं तो इंटीमेट होने के कुछ दिनों के बाद से आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि महिलाओं के जो एग होता है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि उनके गर्भाशय की वॉल जो है उसके कुछ सेल्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को शुरुआती प्रेगनेंसी में, यानी कि शुरुआती हफ्ते में, 6वें हफ्ते में, 8वें हफ्ते में या 5वें हफ्ते के दौरान हल्की फुल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है, जिसे कुछ महिलाएं पीरियड समझ लेती हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से उनका शुरुआती हफ्तों में ही मिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको, जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको आपके पीरियड मिस होने के बाद एक आध बार कोई धब्बा आ गया है, जब आप टॉयलेट जाती हैं तो कभी कभार एक आध स्पॉटिंग हो जाती है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का संकेत होता है, जो कि प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण माना जाता है। ये इम्प्लांटेशन है, इसे समझने के लिए आपको देखना है कि ये जो स्पॉटिंग होती है इस दौरान आपको पेट में ना तो दर्द होता है ना ऐंठन होती है। अगर आपको, जैसे कि आपको ब्लड आ रहा है, जैसे स्पॉटिंग हो रही है, धब्बे आ रहे हैं, इसके दौरान आपको पेट में ऐंठन हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये पीरियड्स आने का या मिसकैरेज होने का संकेत भी हो सकता है। तीसरा खास बदलाव है सीने में जलन होना। प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं के शरीर में क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स है, जब इनमें उतार चढ़ाव आता है तो आपकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। उससे क्या है कि आपको एसिड रिफ्लेक्शन, सीने में जलन की समस्या भी शुरू हो जाती है। अगर पीरियड मिस होने के बाद या पीरियड मिस होने से पहले आपको लगातार सीने में जलन की समस्या हो रही है तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए। आप 100% प्रेग्नेंट हो सकते हैं। चौथा खास बदलाव है पेट में सूजन आना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं के जब भ्रूण का आकार बढ़ता है तो उसके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को जैसे 5वें 6वें हफ्ते के दौरान अपना पेट थोड़ा सा, यानी कि तरेट, पेड़ू जो है उसका जो हिस्सा है, वो आपको पेट का निचला हिस्सा जिसे कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा फूला हुआ या सूजन सी महसूस हो सकती है। तो प्रेग्नेंट होने का ये भी एक लक्षण माना जाता है कि प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं के पेट के आकार में थोड़ा-सा बदलाव आ जाता है। 5वां खास बदलाव है आँखों से धुंधला दिखाई देना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव आता है, तो इसके सीधा असर कुछ महिलाओं की आँखों की रोशनी पर भी पड़ता है। यानी कि इससे क्या होता है, कुछ महिलाओं को धुंधला-सा नज़र आता है या फिर कुछ महिलाओं को जैसे ही वो खड़ी होती हैं, थोड़ा-सा चलती हैं, चक्कर आ जाते हैं।
आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। तो ऐसा अगर आपको पीरियड में सोने से पहले महसूस हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 5 खास बदलाव जो कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई बदलाव आपको महसूस हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप जानते हैं उन खास बातों के बारे में जो कि आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में याद रखनी है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो, तो इस दौरान आपको भारी भरकम चीज़ें नहीं उठानी है। आपको ज़्यादा तेज़-तेज़ भागकर काम नहीं करना है। एक ही जगह पर ना तो ज़्यादा देर तक बैठना है, ना ही खड़े होना है। आराम ज़्यादा करना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, नींद प्रॉपर मात्रा में लेनी है, पानी अच्छी मात्रा में पीते रहना है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने खाने में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन इन सारी चीज़ों को, फाइबर युक्त चीज़ों को, फोलिक एसिड युक्त चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। फोलिक एसिड जो ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सिक्योर करने में, आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मदद करती हैं। जैसे कुछ महिलाएँ प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या फिर कुछ महिलाएँ जैसे ट्विन्स बेबी चाहती हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी फॉलिक एसिड ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। फॉलिक एसिड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में भी काफ़ी मदद करती हैं। इसके साथ ही आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। खाने में आपको इस दौरान याद रखना है कच्चा मांस, कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है। छोटी-मोटी प्रॉब्लम होने पर जैसे कि सर दर्द होने पर या कोई पेट में दर्द हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, फीवर सा फ़ील हो रहा है, तो ऐसी छोटी-छोटी बीमारियों के लिए, छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए आपको बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना है। क्योंकि शुरुआती हफ्तों में यानी 5वें 6वें हफ्ते में अगर आप डॉक्टर के बिना बताए कुछ मेडिसिन्स का सेवन कर लेते हैं, तो ये जो पेन किलर्स होती हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में आपको इन कुछ बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद ये जो बातें हैं आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।